चलें जी, हम जा रहे हैं जनाब 5 की इनकम्स देखने एक एनपीओ की। मैंने आपको कहा ये 5 इनकम खत्म, एनपीओ ग्राउंड। उसके बाद से प्रैक्टिस है। ये 5 इनकम आपने देखनी है तरीके से। सबसे पहली इनकम रेगुलर टाइम बेस्ड इनकम। रेगुलर टाइम बेस्ड इनकम यानी वो इनकम जो टाइम गुजरते हमारी हो जाएगी। ठीक है जी, टाइम गुजरता जाएगा, इनकम अर्न होती जाएगी। ठीक है जी। अब एक एनपीओ में क्या हो सकता है सर? ऐसे मिसाल के तौर पर सर, मेरा एक एक रिक्रिएशनल क्लब है, हेल्थ क्लब है सर। मैं जो है वो हमने जो है वो एक हेल्थ क्लब बनाया हुआ है ताकि इलाके के लोग जो है वो हेल्दी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, एक्सरसाइज करें। उस उस क्लब के अंदर एक सब्सक्रिप्शन फी हमने रखी है, सालाना 15,000 रुपए। अब ये 15,000 रुपए जो मुझे यूजर दे के जाएगा सर, ये मेरे लिए डे वन पे इनकम नहीं बनेगी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये मेरे लिए इनकम बन जाएगी। डन। मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फी ऑलमोस्ट एक ही चीज है, जरा सा मामूली सा फर्क है, वो आगे जाके बताऊंगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन फी एक ही है। जब आप हेल्थ क्लब में जाते हो पैसे दे दिए आपने, लाइब्रेरी जाते हो यार आप। अच्छा, मुझे याद है जब मैं अपने टाइम पे सीए कर रहा था तो उस वक्त एक लाइब्रेरी होती थी वहां पर खारादर के आसपास कहीं। वो था मेमन स्टडी सेंटर। वहां 300 रुपए सालाना फी होती थी। तो जो 300 रुपए में देता था ना, उनकी डे वन पे इनकम नहीं बनती थी, वो टाइम गुजरते के साथ साथ वो इनकम में शामिल हो जाती। 300 रुपए साल की। ठीक है। फिर रेंट इनकम। अगर एनपीओ के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेंट पे चढ़ा के उसकी इनकम से अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहा है, तो जो रेंट इनकम है वो ग्रेजुअली ओवर द पीरियड बुक होती है। ठीक है जी। जैसे मस्जिद की जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे रेंट पे दी हुई होती है उन्होंने। ठीक है जी। तो उससे रेंटल इनकम आती है, वो मस्जिद के एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए सफिशिएंट कैश जनरेट कर देती है। जैसे इंटरेस्ट इनकम, बहुत सारे एनपीओ जो है वो अपने पैसे को जो मेंबर से जमा होते हैं वो किसी बैंक में रख देते हैं या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, उस पर आहिस्ता आहिस्ता जो सूद मिल रहा है वो हमारी इनकम है। ऐसा याद रखिएगा, रेगुलर टाइम बेस्ड इनकम ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है एक एनपीओ की, ऑलमोस्ट मेन सोर्स ऑफ इनकम है। सर यहां पर अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो होती है, यानी आपने इनकम रिसीट बेसिस पे बुक नहीं करनी। आपने इनकम बुक करनी है किस बेसिस के ऊपर? अक्रूवल बेसिस के ऊपर। डन। ये नहीं कि रेंट मिला तो इनकम, सब्सक्रिप्शन मिली तो इनकम, नहीं 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 नहीं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे हम इनकम बुक करेंगे। डन। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, इसमें 2 की अकाउंट्स यूज होते हैं। ठीक है जी। मैं सबसे पहला की अकाउंट आपके सामने रख रहा हूं, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एक चीज आ रही है सर, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्या है जी? इसकी मिसाल ऐसे अपने ये पूरा जो आगे हम पढ़ेंगे ना, आप इसकी मिसाल ऐसे लेना कि एक हेल्थ क्लब है। ठीक है जी। यहाँ हम जाते हैं शाम में सर बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। ठीक है। और इस हेल्थ क्लब के जो मेंबर्स हैं, ठीक है जी, उनसे पैसे चार्ज होते हैं सालाना। वो कहलाती है सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। क्या कहलाती है? सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन मेंबर पे करता है सर। कुछ हेल्थ क्लब्स ऐसे होते हैं जो शुरू में ले लेते हैं, कुछ हेल्थ क्लब ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली लेते हैं, कुछ हेल्थ क्लब्स ऐसे होते हैं जो मंथली लेते हैं। ठीक है जी। सर कुछ हेल्थ क्लब ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं ठीक है बाद में दे देना। तो जो ऐसे हेल्थ क्लब है जो बाद में दे देने वाला सीन है, तो वहां उनके पास फिर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नाम का एक अकाउंट खुल जाता है कि भाई ड्यू हो चुकी है सब्सक्रिप्शन लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। ठीक है जी। एक महीना बंदे ने एक्सरसाइज की, दूसरा महीना शुरू हो गया, मांगते जा रहे हैं पैसे दे दे पैसे दे दे, वो नहीं दे रहा। इसका मतलब है अब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट खुल गया। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब ये ऐसी इनकम जिसके आगे, ऐसे रिसीवेबल जिसके अगेंस्ट इनकम ऑलरेडी बुक हो चुकी है। ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। फिर क्लोजिंग बैलेंस सर। फिर जैसे आपका नॉर्मल इनकम रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल है, ओपनिंग बैलेंस है सर। मिसाल के तौर पर मेरी मिसाल दे रहा हूं छोटी सी। सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग रिसीवेबल है। मैंने सर सब्सक्रिप्शन लेनी है 50 रुपए लोगों से, ये रिसीवेबल है। मैंने इनकम कमाई और 200 रुपए की सब्सक्रिप्शन मैंने सर बुक कर ली। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। ड्यू हो चुकी है डेट, पैसे देने लोगों ने, सर लोगों ने आके 215 रुपए पे कर दिए। अब बाकी कितने अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गया? 35 रुपए। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल नाम का एक अकाउंट होगा। इससे आपके पास 3 चीजें निकलेंगी। पहली चीज सब्सक्रिप्शन इनकम। क्या निकलेगी? सब्सक्रिप्शन इनकम। यहां से ये कहां जाएगी मेरे बच्चों? ये कहां जाएगी? ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। फिर एक चीज निकलेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये चूंकि कैश में रिसीव हुआ है, ये कहां जाएगा मेरे बच्चों? ये जाएगा रिसीट एंड पेमेंट्स स्टेटमेंट के अंदर। डन। और सर मेरे पास, और इसके अलावा सर मेरे पास ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा सर। ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये कहां जाएंगे सर? सर ये जाएंगे मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। ये तीनों स्टेटमेंट सर बाज़ औक़ात बनाने को आती हैं।
आमतौर पे दो स्टेटमेंट ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पे आती है, रिसीट एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर। तो याद रखना इस अकाउंट में से एग्जामिनर आपको सर इसका डाटा देगा, ये अकाउंट आपने बनाना होगा। एक तरफ आपको सर रिसीट एंड पेमेंट की एक फिगर नजर आ रही है और दूसरी तरफ आपको एक फिगर नजर आ रही है किस चीज की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। पक्का? एक छोटा सवाल दूं इसके ऊपर, अब मैं आपको सर सवाल देता जाऊंगा। हमने पहला अकाउंट डिस्कस किया किसका, किसका, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। कौन सी इनकम हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर टाइम बेस्ड इनकम। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल की जगह या मेंबरशिप फी रिसीवेबल आ सकता है, सेम यही स्ट्रक्चर। रेंट रिसीवेबल आ सकता है, सेम यही स्ट्रक्चर। इंटरेस्ट रिसीवेबल आ सकता है, सेम यही स्ट्रक्चर। ओपनिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल, एक तरफ इनकम एक तरफ कैश। ठीक है, चार कंपोनेंट्स अकाउंट के अंदर। पक्का? आए जरा सर इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। चलो जी सर, मुझे इससे आपने एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के देना है और मुझे निकाल के देनी है सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे बनाऊं सर? अकाउंट बना लें सर, बड़ा आसान है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट बनाना है सर आप। बताएं सर, मेरे पास ओपनिंग रिसीवेबल कितना है जी, 25,000। तो ये डेबिट साइड पे ले लूं। ओपनिंग रिसीवेबल जी 25,000 हम मांगते हैं साल के शुरू में अपने लोगों से। 45,200 हम मांगते हैं साल के एंड पे। ड्यूरिंग द पीरियड हमें कैश रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हुआ है कितने का, 12,87,000। ये कहां जाएगा सर, ये कहां जाएगा, ये जाएगा सर रिसीट एंड पेमेंट में। अब बताओ ड्यूरिंग द पीरियड हमें कितने रुपए की इनकम कमाई है सर, 12,87,000 प्लस 45,200 माइनस 25,000। ये आता है सर मेरे पास 1307। ये आया सर मेरे पास सब्सक्रिप्शन इनकम। ये जाएगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1307,200। पक्का जी? कर लोगे मैनेज मेरे बच्चों? डन, अंडरस्टूड? बढ़े एक स्टेप आगे, सही कर लो उसको यार। डन है जी। ये जाएगा हमारा कहां पर सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। डन। अच्छा, फिर ये भी तो पॉसिबल है कि बाजों का सब्सक्रिप्शन एडवांस में ले ली जाए, और फिर आमतौर पे एनपीओ सब्सक्रिप्शन एडवांस में ही लेती हैं। तो अगर एडवांस में लेती हैं इसका मतलब है सर हमें एक और अकाउंट चाहिए होगा, किसका, एडवांस सब्सक्रिप्शन का। ऐसा इस तरह का अकाउंट आ जाएगा सर हमारे पास। एडवांस सब्सक्रिप्शन इज टेक्निकली अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम तो टेक्निकली लायबिलिटी है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ रहा होगा। हमने पैसा रिसीव किया होगा पास्ट में, कैश डेबिट और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। ऐसा तो ये हमारे पास आ रहा होगा सर इसका क्रेडिट बैलेंस। अब बताएं सर, मजीद हमने एडवांस रिसीव किया तो मजीद कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड क्रेडिट। फिर अगर हमारे पास सर क्लोजिंग बैलेंस इतना बचा हुआ है तो ये वो पार्ट है, कहां गया, जो कहां गया होगा सर, ये कहां गया होगा सर, ये गया होगा हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ऐसा बताएं इस साल ड्यूरिंग द पीरियड आपको कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हुआ है, कितने रुपए का कैश में रिसीव हुआ है सर, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। मुझे बताओ ये कहां जाएगा सर, ये कहां जाएगा सर, ये जाएगा हमारे रिसीट एंड पेमेंट के अंदर। चूंकि अभी हम रिसीट एंड पेमेंट को इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे जो है वो पीएनएल की बातें कर रहा हूं। तो सर खैर दो फिगर जहां से निकलेंगी। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ना रिसीवेबल के अकाउंट को भी देखो ना, कहां गया रिसीवेबल, तो उसके भी डेबिट साइड पे इनकम आती है, क्रेडिट साइड पे कैश आ रहा है। इसके भी डेबिट साइड पे इनकम और क्रेडिट साइड पे कैश आ रहा है। उसूलन यही होना चाहिए। तो जनरल एंट्रीज क्या बनती होंगी सर अगर रिसीवेबल का केस है, अगर सब्सक्रिप्शन सर रिसीवेबल स्टेट में आ रही है तो आमतौर पे सर हमारे पास कैश डेबिट, सबसे पहले सॉरी हमारे पास एक एंट्री पास होती है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट से 100 रुपए से, और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट कितने से जी, मिसाल दे रहा हूं सर, फिगर भी ना लिखो यार। फिर ये सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गई, फिर ये सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हो गई, कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट कितने से, सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट। ऐसा यही हो सकता है।
या सर क्या हो, एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल जाए। तो पहले कैश डेबिट, अगर सर हमें पैसे पहले ही मिल जाए क्लब में तो कैश डेबिट और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट। इसके बाद सर जब एडवांस रियलाइज हो आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाए तो एडवांस डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। ऐसा यही है मेरे बच्चों। तो सर जब पैसा मिलेगा मिलेगा तो हम एडवांस को कर देंगे क्रेडिट, ये रहा। और सर जब एडवांस क्या इससे इनकम में कन्वर्ट होगा तो हम एडवांस को कर देंगे डेबिट, ये रहा जी। इसी तरह सर जब हमें पैसा मिलेगा तो सर हम रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट, ना 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 ना, हम रिसीवेबल को कर देंगे क्रेडिट। और सर जब ड्यू हो जाएगी तो हम रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। यानी इनकम हमेशा इस साइड पे आएगी, कैश इस साइड पे आएगा। और सर यहां पर भी इनकम इस साइड पे आएगी डेबिट साइड पे, और जो कैश रिसीव होगा वो हमारे दूसरी साइड पे रिपोर्ट होगा। डन। अब आए जरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे भी करें और फिर एक क्वेश्चन ऐसा कर दें जिसमें दोनों अकाउंट्स मिला के देखते हैं। चलें जी, एक सवाल हम और देखते हैं सर। ये कह रहा है जनाब जुनैद लिमिटेड, जुनैद स्पोर्ट्स क्लब रिसीव्स सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ठीक है, इसका मतलब यहाँ रिसीवेबल वाला चक्कर नहीं है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सम मेंबर्स पे इवन पे फॉर मल्टीपल ईयर्स, कुछ तो ऐसे आते हैं कहते हैं जी अगले 10 साल की सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। फिर डिटेल्स ऑफ बैलेंसेज एंड ट्रांजैक्शंस आर एज अंडर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये वो है जिन्होंने पैसे दे दिए लेकिन अभी तक बेनिफिट नहीं लिया सब्सक्रिप्शन का, ये क्लोजिंग बैलेंस है। फिर ड्यूरिंग द पीरियड नंबर ऑफ मेंबर्स हु पेड सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द पीरियड, जो कैश रिसीव हुआ है 80 लोगों से रिसीव हुआ है 15,000 के हिसाब से। अब बताएं जी अगर मैं अकाउंट बनाऊं, किसका अकाउंट होगा सर? ये होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। मुझे बताएं सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस एज अ लायबिलिटी एज एन अनअर्न्ड 65,000, क्लोजिंग बैलेंस एज एन अनअर्न्ड 1,05,000। अब बताओ जो हमें कैश रिसीव हुआ, तो कैश डेबिट और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्रेडिट कितने से? 80 इंटू 15,000, यह आता है सर मेरे पास 1.2 मिलियन। अब मेरे बच्चों 65 ओपनिंग जो है वो एडवांस हो, 12 लाख का और कैश आ गया, और साल के एंड में 1,05,000 सिर्फ लायबिलिटी के तौर पे बचे, तो बाकी तो सारे पीएनएल में जा चुके होंगे ना। तो बाकी क्या बन गई होगी हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम, कितने की? 12,65,000 माइनस 1,05,000, यह आता है सर मेरे पास 1160,000। मेरे बच्चों मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल आपसे, सर ये अमाउंट कहाँ जाएगी? ये अमाउंट कहाँ जाएगी सर? ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी सर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और सर ये अमाउंट हमारी कहाँ जाएगी सर? ओहो, ये अमाउंट कहाँ जाएगी सर हमारी? सर ये जाएगी हमारी स्टेटमेंट ऑफ, नहीं सर, ये जाएगी हमारी रिसीट एंड पेमेंट के अंदर। डन। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं दोनों अकाउंट्स को आमने सामने रखूं, किन दोनों अकाउंट्स को? मेन दो अकाउंट्स हैं, मैं सामने रखूं सर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और मैं एक अकाउंट रखूं अपने सामने एडवांस सब्सक्रिप्शन। सर इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, इसका क्लोजिंग यहाँ आएगा, इसका ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा, ठीक है जी। दो चीजें दोनों अकाउंट्स में कॉमन है, जो सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव होगी, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट या कैश डेबिट एडवांस क्रेडिट, ऐसा। और जो सब्सक्रिप्शन इनकम में जाएगी तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, या एडवांस सब्सक्रिप्शन डेबिट और इनकम क्रेडिट, ऐसा। आप इन दोनों अकाउंट्स का स्ट्रक्चर देख लें, इन दोनों अकाउंट्स में ये चीजें कॉमन है।
तो अगर हमें काम करें, हम एक ही अकाउंट बना लिया करें पेपर में, क्योंकि पेपर में आमतौर पर एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आ रहा होता है, रिसीवल भी आ रहा होता है, कुछ लोग एडवांस दे रहे होते हैं, कुछ का रिसीवल आ रहा होता है। तो इट्स मच बेटर दैट वी शुड यूज अ सिंगल अकाउंट, और उस अकाउंट को हम नाम दे दें कौन सा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्या नाम दे दें? अब बताएं उसमें हम क्या करें। हम यहां डालें ओपनिंग रिसीवेबल, यहां डालें क्लोजिंग रिसीवेबल, इधर हम डालें ओपनिंग एडवांस, इधर हम डालें क्लोजिंग एडवांस। ठीक है जी। यहां हम डालें सर हमें जितना कैश रिसीव हुआ है, और इधर हम डालें जनाब हमारे पास सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी आई है। तो सर हमारे पास 1 2 3 4 4 5 और 6, इनमें से एग्जामिनर कोई 5 चीजें आपको देगा, छठी चीज आपसे कैलकुलेट करवाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग चारों दे देगा आपको, ठीक है जी। या आपको कैश रिसीव दे के इनकम कैलकुलेट करवाएगा, या इनकम दे के कैश रिसीव कैलकुलेट करवाएगा। कर लोगे? ये एक ही अकाउंट अब आज के बाद हम बनाया करेंगे, इनकम रिसीवेबल और अनअर्न इनकम, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और एडवांस सब्सक्रिप्शन, इन दोनों का हम एक ही अकाउंट बनाया करेंगे। कर लोगे मैनेज? पक्का? अच्छे तरीके से पहले इसको नोट करो, और 2-3 सवाल हम सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के ऊपर करते हैं, और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चलो जी, एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3 हम और देखते हैं। अब हमारे पास सर एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें ओपनिंग रिसीवेबल भी आ रहा है, ओपनिंग एडवांस भी आ रहा है। कुछ लोगों ने पैसे एडवांस में दे दिए, कुछ लोगों ने बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए। सर ओपनिंग भी आ रहा है, इसका क्लोजिंग भी आ रहा है। फिर मेंबर्स थ्रू आउट द ईयर, ये हमारे पास सर 400, और इनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन 15,000 बनती है। ठीक है जी। ये कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बताएं कितना है। तो अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि 400 लोगों की 15,000 के हिसाब से हमने इनकम बुक करनी, क्योंकि अगर वो आउटस्टैंडिंग रहे पूरे पूरे साल में 400 मेंबर्स हमारे रहे हैं, तो 15,000 के हिसाब से उनसे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लेना चाहिए उनसे, ये हमारी इनकम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया इनकम कितनी है, तो आप कहोगे जी इनकम है 400 लोगों ने पूरे साल बेनिफिट लिया, 15,000 के हिसाब से 400 लोगों के कितने पैसे बनते हैं? ये बनते हैं जी कुछ 6 मिलियन रुपए। भाई ये इनसे लेने चाहिए हमें। तो हमने एंट्री क्या पास की होगी? क्या एंट्री पास की होगी? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट है और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। तो एक अकाउंट हम बनाते हैं सर, ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एंड एडवांस का मिला के अकाउंट हम बना रहे हैं, दोनों इसी में हमने डालने। सर हमारे पास यह है सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। तो यहां मैं क्या डालूं सर? ओपनिंग एडवांस, इधर मैं डालूं सर क्लोजिंग एडवांस, इधर मैं डालूं सर ओपनिंग रिसीवेबल, इधर मैं डालूं क्लोजिंग रिसीवेबल। अच्छा, कुछ नेक लोग थे, उन्होंने हमें पहले ही पैसे दे दिए थे, 2.5 लाख रुपए ओपनिंग में पड़े हुए थे जिनका इन्होंने इस साल बेनिफिट लेना है। और कुछ ऐसे नेक सिफ्त इंसान थे कि वो हमें साल के एंड तक कोई 1,40,000 रुपये और छोड़ के चले गए कि हम अगले साल इसका बेनिफिट लेंगे। कुछ ऐसे आराम खोर थे जिनसे हम पैसे शुरू में भी मांग रहे थे 5-10, ठीक है, और साल के एंड में भी ऐसे हराम खोर बचे हुए जिनसे हमने पैसे लेने कितने 7,40,000 है, 7,40,000। अब बताओ हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड सब्सक्रिप्शन इनकम, सर आपको ये कैसे पता चला कि ये इनकम है, ये रिसीट नहीं है? देखो इससे आपको लिख के दिया 400 मेंबर पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहे, इन्होंने बेनिफिट लिया, और 15,000 रुपए के हिसाब से इनकी सब्सक्रिप्शन बनती है। अगर ये रिसीव्ड होते ना, वो लिख के देता इतना पैसा रिसीव हुआ, ये इनकम की इंडिकेशन है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ जी, एक लाइब्रेरी के अंदर 200 स्टूडेंट पूरे साल आता रहा, और 100 रुपए के हिसाब से 200 इंटू 100 को 20,000 रुपए की इनकम बनती है। अब रिसीव कितने हुए एक अलग बात है, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास इनकम कितनी है जी? 6 मिलियन रुपए। अब बताएं दूसरे एंड से मैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालूं, है जी? कितना निकलेगा जी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड? 5,10,000 प्लस 6 मिलियन प्लस 1,40,000 माइनस 2.5 लाख
-7,40,000 या था सर मेरे पास 566,000 566 4 टाइम्स 0। सर मुझे बताएं ये कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ऐसा ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है जी। और ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा सर हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 6 मिलियन। और दूसरी तरफ सर ये हमारे पास जाएगा कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और ये जाएगा हमारे पास सर किसमें? रिसीट एंड पेमेंट के अंदर। डन कर लोगे इसको मेरे बच्चों? बड़े स्टेप और आगे कुछ सवालात हम और देखें अगली वीडियो में, हम डिटेल में इसमें कुछ सवालात देखते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।